सो 21 और 22 श्लोक जैसे कि हमने देखा कि भी वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला श्लोक जो अर्जुन ने बोला वो यहीं से हमारी शुरुआत होती है। तो मैं सिर्फ परपट पढ़ूंगी प्रभु जी, उसके बाद श्लोक संख्या 23 पे। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पे एक चीज और थी, मैंने अभी पिछली सारी क्लासेस तो नहीं, जो भी मैंने मिस की थी वो मैं नहीं देख पाई, सुन पाई, बट इसमें मुझे जो एक चीज यहाँ पर बोलना है, शायद वो डिस्कस भी हुआ हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इसमें जो श्री कृष्ण को अच्युत के नाम से पुकारा गया, जो कि अभी तक यहाँ पे नाम नहीं आया था। अच्युत मीन्स मेरे ख्याल से जो इनफॉलिबल, जिसका कभी पतन न, मतलब गिरे हुए को भी उठाए, तो वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्तों का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त के कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चीज में हम आगे बढ़ेंगे कि भगवान को हम हमेशा, श्री कृष्ण भगवान को हम हमेशा बोलते हैं सुप्रीम है, उनसे ऊपर कोई नहीं है और वो हमेशा मतलब आज्ञा देने वाले, हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। पर यहाँ पर एक चीज जो बहुत ही खूबसूरत चीज जो श्लोका में जो मुझे समझ में आई थी, जब मैंने पहले से पढ़ा था, कि जो एक शुद्ध भक्त होगा भगवान उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो मतलब हम जब बोलते हैं ना कि हमें भगवान के नजदीक जाना है और हमें भगवान की आज्ञाओं का पालन करना है, बट भगवान हमारी आज्ञाओं का पालन कर देंगे अगर हम एक शुद्ध भक्त होते हैं। और एग्जाम्पल दिया है जब अर्जुन ने भगवान को बोला कि रथ लेकर चलो बीच में, जो मुझे देखना है कौन कौन कौरवों की तरफ से किस किस से मुझे लड़ना है। तो भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा ना थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हर धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, यह देखना चाह रहा था कि वह इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं श्लोक संख्या 23 से। श्री प्रभुपाद योत्स्य मानान वेक्ष्यहम् यः एतत्र समागतः धार्ता राष्ट्रस्य दुर्भेद्यर्थे। प्रभु जी इसके ऊपर प्रोनाउंस करवाएंगे मुझे। दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों के योत्स्य आमानन युद्ध करने वालों का अवेक्ष्य देखूं, अहम मैं, ये जो अतएव अत्र यहाँ समागता एकत्र धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धि युद्धे युद्ध में प्रिय मंगल भला चिकीर्षवः चाहने वाला। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। इससे पहले कि हम परपट पे जाए, तो यहाँ धार्तराष्ट्रस्य इस नाम से यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में
कई बार संबोधित किया है। मतलब धृतराष्ट्र मतलब ईवल माइंडेड, धृतराष्ट्र का मतलब ही मतलब जिसमें दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि खराब है, तो उसके पुत्र की भी ईवल माइंडेड बुद्धि। तो इसीलिए यहाँ पे दुर्योधन को धृतराष्ट्र से कहकर संबोधित किया है। तो यहाँ पे तात्पर्य पढ़ने वाले, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि उनकी शक्ति का जिसके उसको सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि श्री कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो जैसे कि कुछ लास्ट लाइन से मैं शुरू करना चाहूंगी। कुछ क्लासेस जो मैंने सुनी, जो मैंने मिस की थी, उनमें एक बहुत अच्छे माताजी एग्जाम्पल देके समझा रही थी कि जहाँ पे श्री कृष्ण है वहां तो डाउट रह ही नहीं जाता कि वहां सब कुछ सही ना हो, वहां पे विजय ना मिले। तो यहाँ कृष्ण को अर्जुन को ये तो डाउट था ही नहीं कि मतलब वो हारेगा या मतलब वो उसको विजय नहीं मिलेगी। बस उसको वहां जाकर देखना था कि उसके साथ साथ कौन खड़े हैं और उनकी शक्ति का अनुमान लगाना चाहता था। यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हम कि अर्जुन किसी डाउट में है। हाँ, इनडिसिसिव बोल सकते हैं कि भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था। जैसे कि पिछले कुछ श्लोकास में हमने देखा कि वो डिसीजन लेने में असमर्थ हो रहा था, लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए असमर्थ होता। पर कहीं उसको किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण पर संदेह नहीं था कि वो विजय नहीं होंगे, क्योंकि वो तो प्रश्न ही नहीं उठता यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट की लाइनों का जो मैंने अभी डिस्कस किया, उसमें एक चीज और है कि जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था तो उसी समान धर्म रहे होंगे। समान धर्म यहाँ पे मतलब वही बात हो गई कि जैसे आजकल हम बोलते हैं कि भी अगर एक कंपनी को आप फॉलो करो, बेशक आप ठीक ही, अगर एक बुरी कंपनी में आप जा रहे हैं, आप बेशक सही भी हैं तो भी आप उसके भागीदार हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पे हमें श्रील प्रभुपाद जी समझाते हुए बोल रहे हैं कि दुर्योधन का साथ देने वाले भी अधर्मी ही है, क्योंकि बेशक उनके डीपेस्ट मोस्ट हार्ट में ये हो कि भाई हाँ उनके पांडवों के साथ गलत हुआ, बट कहीं ना कहीं उन्होंने साथ देने के लिए वो खड़े हैं अधर्म का, तो वो भी अधर्मी कहलाएंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या है फर्स्ट लाइन में, दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहते थे। अभी पीछे एक एग्जाम्पल जैसे आज मैं सुन रही थी क्लास में, प्रभु जी इतने एग्जाम्पल्स तो खैर मुझे नहीं देने आएंगे, जैसे स्क्रिप्चर्स में से आप लोग डिस्कस करते हैं, मैं तो थोड़ा सा जो पढ़ के समझ पाऊंगी वही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। पर मैंने एक बहुत अच्छी सी चीज सुनी थी, विनीता माता जी भी बोल रहे थे, संगीता माता जी भी बोल रहे थे, और बबीता माता जी ने भी ये चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पर ईवल माइंडेड अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्र को बोल रहे हैं और धृतराष्ट्र को भी ईवल माइंडेड बोल रहे हैं, मतलब उनमें बुद्धि नहीं थी। क्योंकि जब श्री कृष्ण उनसे उन्होंने बोला कि एटलीस्ट पांडवों को 5 गांव ही दे दें, तो उन्होंने मतलब एक बार भी इस बात का मतलब अंदेशा नहीं लगाया, अनुमान नहीं लगाया कि सिर्फ 5 गांव की तो बातें हैं तो उनको दे दिया जाए। अगर वो भी नहीं देंगे तो कितना बड़ा युद्ध, कितनी जाने जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये शायद मुझे लगता है कि दुर्बुद्धि होने का सबसे बड़ा जो लक्षण है वो यही दिख रहा है कि एक छोटी सी चीज को सॉर्ट आउट ना किया गया वहीं पर ही, और रादर बड़ी चीज के लिए। तो ये एक लक्षण है दुर्बुद्धि जो जीव हम कलयुग के हैं, कि अगर कोई ऑप्शन दे भी रहा है तुम्हें कुछ किसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए और उसको ना अपना के, ठीक है, आगे के लिए मतलब देखेंगे जो होगा, मतलब हम बाहर देखते हैं, मिलते हैं हम लड़ाई के लिए, तो मतलब ये सारी चीजें वही दिखाते। दुर्बुद्धि का लक्षण ही यही है, जो समझदारी ना दिख, मतलब जिसमें समझ ही ना हो। तो इसीलिए धृतराष्ट्र को भी दुर्बुद्धि और उसके बेटे को भी दुर्बुद्धि के पुत्र का जो क्या कहते हैं टाइटल मिला है यहाँ पे, वो कंप्लीटली अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे क्या है, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की, तो यहाँ पे अर्जुन अब समझौते की तो कोई बात ही नहीं रह गई थी, क्योंकि वो सब अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां उपस्थित थे।
क्योंकि समझौते की बात तो थी 5 गाँव जब वो दे देते, पर उन्होंने कहा हम तो तुम्हें एक सुई की नोक जितना भी मतलब भूमि नहीं देंगे। तो समझौते की तो बात ही नहीं थी। पर फिर भी उनकी शक्ति का अनुमान यहाँ जो अर्जुन लगाना चाहते थे, उनकी शक्ति का अनुमान लगाना चाहते थे। पर यहाँ पे कहीं पर भी उनको ये नहीं लग रहा था कि मतलब इनडिसिसिव है वो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पर विश्वास उनको पूरा है। शरणागति है पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट श्लोक पे आएंगे हम। यहाँ पर अगर कुछ ऐड ऑन करना है प्रभु जी तो प्लीज आप ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ इस वक्त इस पे कुछ और अच्छा ऐड ऑन करने के लिए। तो आप प्लीज थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा बता रहे हो आप, बिल्कुल सही ऐड कर रहे हो। लेकिन मैं छोटा सा एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर बताया गया है ना कि जिन लोगों ने मतलब युद्ध में बहुत, अर्जुन ने एक बात की है कि जो युद्ध की इच्छा से अर्जुन के साथ मतलब दुर्योधन के साथ जो भी जितने जने हैं वो सब भी तो एकत्रित हुए हैं, वो किसका मतलब पाप के क्या बन रहे हैं, भागीदारी बन रहे हैं। तो अगर मान लो कोई थोड़े समय के लिए हुआ है, कोई ज़्यादा समय के लिए हुआ है, कितना भी हुआ है, वो सब पाप के भागीदारी बन गए। तो इसमें क्या आता है, संगति आती है, संगति, कि अगर हम संगति सही करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बचेंगे, और कहीं कुसंगति कर लेते हैं तो हम उसके भागीदारी बनते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया है कि एक शिकारी है ना, जंगल में गया शिकार खेलने, शिकार करने गया है। तो वहाँ पर क्या है कि शिकारी बहुत थक गया है और उसने विश्राम करना चाहे, आराम करना चाहे, तो वो एक पेड़ के नीचे क्या हो गया, लेट गया। अब शिकारी के ऊपर ना मतलब पेड़ के ऊपर से थोड़ी सी धूप आ रही है, चेहरे पर ना धूप लग रही है उसको। तो वहीं पर एक हंस आया है और हंस ने सोचा कि इस शिकारी को मैं क्या करूं, अपने पंखों से छाया दे दूं। तो वो हंस ने ऐसे स्थान पर ऊपर जाके बैठ गया, उसने अपने पंखों को फैला लिया। तो वो शिकारी के चेहरे पर ना धूप नहीं आ रही थी, तो वो उसका चेहरा ना धूप से बच गया। लेकिन उसी डाली पर एक कौवा आया और उसी डाली पर बैठा, और कौवा जब बैठा तो उसने क्या किया, अपना बीट करके तुरंत वो शिकारी के फेस पर जाके लगा, और करने के बाद कौवा तो उस डाली से 9-2-11 हो गया। शिकारी उठा, शिकारी ने अपना तीर निकाला, सीधा हंस के दिया और हंस नीचे आके गिरा। हंस बोल रहा था कि ये क्या किया, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, है ना। तो वहां पर शिकारी कहता है आप बेशक सेवा कर रहे हो, लेकिन संगति किसकी है। अगर आपके पास, बोलो थोड़े समय के लिए, बोलो थोड़े समय भी अगर आप सेवा भी कर रहे हैं लेकिन कुसंगति है तो तुरंत उस स्थान को चले छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण है विदुर महाराज का। सभा में द्रौपदी का जो के साथ जो हुआ, तो सभी 40,000 के जितने बैठे थे वो सब बैठे रह गए, लेकिन विदुर जो थे उन्होंने वहाँ से उस स्थान को छोड़ दिया। इसीलिए विदुर जो है वह भगवान के क्या बने, प्रिय बने। तो ये मेरा विचार था कि कुसंगति जो है ना वो सब कुछ नष्ट कर देती है। ठीक है माता जी, आप कंटिन्यू करें। और बबीता माता जी, मंजू माता जी या फिर राधा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें। प्रभु जी इसमें एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं जो हम एक्चुअली बच्चों को सिखाते हैं ना, कि एक खराब एप्पल को अगर सारे मतलब एक बास्केट में रखेंगे वो पूरी बास्केट ही खराब कर देता है। तो कहीं ना कहीं है। और एक्चुअली ये जो आपने विदुर महाराज का जो बताया प्रभु जी, एक्चुअली मैं यही सुनने के लिए, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि हमारे स्क्रिप्चर्स से हम एक ऐसा एग्जाम्पल कैसे यहाँ पे पोर्ट्रे कर सकते हैं कि भगवान का प्रिय बनने के लिए कोई एक एग्जाम्पल हमें मिल जाए कि कुसंगति छोड़कर जो भगवान का प्रिय बनाओ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कि भी विदुर महाराज जैसे उन्होंने छोड़ा। बबीता माता जी, मंजू माता जी, राधा माता जी, प्लीज ऐड कीजिए इसमें थोड़ा सा। हरी बोल माता जी। माता जी बहुत सुंदर आप बता रही माता जी, इसके अलावा तो क्या ऐड करेंगे माता जी, आप बताइए माता जी। माता जी पता है क्या, थोड़ा सा मतलब मैं शास्त्रों को लेके बहुत वीक हूँ, इसीलिए ये जो प्रभु जी ने बताया ना, सीरियसली मैं इसी चीज का वेट करती हूँ
कि मैं जो अपना मटेरियलिस्टिक ज्ञान लेके बैठती हूँ ना यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाए, थोड़ा सा आध्यात्मिक मुझे एग्जाम्पल मिल जाए, ताकि मैं भी अगर कहीं किसी को बता पाऊँ तो मेरे पास भी कुछ हो एग्जाम्पल। मंजू माता जी, राधा माता जी, प्लीज कुछ है तो बताइए इसी संदर्भ में। माता जी आप सही बता रहे हैं, मैं तो आपसे भी ज्यादा भक्ति में सुनने हूँ, मैं क्या बता सकती हूँ माता जी। मैं भी आप लोग से ही मतलब प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कुछ सीखने को मिले आप लोग से हमें। चलिए, तो संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशिने भारत सैन्यो रुभ्यो यो मर्दे स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्तः कहे गए ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा भारत के वंशज सेनाओं के उभयोः दोनों मध्य में स्थापयित्वा खड़ा करके रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए हैं कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर इस प्रकार बोले। तो इसमें इसको डिस्कस करने से पहले मुझे ना शायद सतीश प्रभु जी ने ही कुछ बोला था अभी कुछ लास्ट क्लासेस में, श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया था शायद प्रभु जी आपने, कि हमें हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद को नींद में भी जब उनको पता नहीं क्या चेक किया गया तो उनके हृदय से आवाज जो आ रही थी वो श्री कृष्ण की आवाज आ रही। तो यहाँ पर जैसे मैं पढ़ रही थी ना, मुझे मतलब वही चीज मुझे स्मरण हो रही थी जो आपने बोला यहाँ पे, और यही चीज मुझे समझ में आ रही है यहाँ पर कि सबसे पहले तो अर्जुन को यहाँ पे गुड़ाकेश कहा गया। गुड़ाकेश का अर्थ बहुत अच्छे से श्री प्रभुपाद जी ने हमें समझाया हुआ है, जो नींद को जीत लेता है तो उसको गुड़ाकेश कहते हैं। नींद का एक्चुअली नींद का एग्जाम्पल, मतलब नींद की परिभाषा देने से पहले एक वो है ना कहावत, जो सोवत है वो खोवत है। तो मीन्स अज्ञान, नींद मीन्स अज्ञान, कि जो सोता रह गया वो मतलब जो सोया रह गया वो सोया ही रह गया, उसे ज्ञान तो कभी मिल ही नहीं सकता। तो क्लियरली श्री प्रभुपाद जी भी यही बोल रहे हैं, नींद का अर्थ ही अज्ञान है। और यहाँ पे हम कौन सी नींद के बारे में बात कर रहे हैं? हम क्या अभी जो हम सुबह उठ रहे हैं, सो रहे हैं, उस नींद के बारे में बात कर रहे हैं या उसका कुछ डीपर मीनिंग भी है? अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। तो नींद मीन्स यहाँ पे अज्ञानता और ज्ञान मीन्स श्री कृष्ण। तो जिसके पास श्री कृष्ण नहीं है वो अज्ञानी ही है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे आफ्टरनून नैप की बात नहीं कर रहे हैं कि भी हमें तो खाना खा के जो एक बार नींद सर्दियों में बड़ा अच्छा सा धूप मिल जाए, उस नींद की ना बात करते हुए अज्ञानता की बात हो रही है यहाँ पे। और अज्ञान वही आज की युग में किसी भी युग को ले लीजिए, किसी भी युग में अज्ञानी वही है जिसके पास श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, जो श्री कृष्ण की शरणागति नहीं प्राप्त कर पा रहा। तो यहाँ पे कृष्ण के भक्त के रूप में वे कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाए। तो कृष्ण को तो उन्होंने पा ही लिया, अर्जुन परम सखा का जो उनको टाइटल मिला है, आज तक हम लोग बोलते हैं परम मित्र जो भगवान के हैं वो अर्जुन ही है। तो उन्होंने भगवान को पाके
दोनों ही चीजों को प्राप्त कर, दोनों ही चीजों पे विजय प्राप्त कर लिया, यानी कि अज्ञानता, ज्ञानी, वो ज्ञानी है। तो यहाँ पर और क्या चीज हमें बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद कि जो जो चलते समय सोते समय भी कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं के चिंतन के भक्त कभी भी मुक्ति नहीं रह सकते। मतलब ये सब बोलने से पहले एक चीज और डिस्कस करने से पहले एक चीज और जो मेरे दिमाग में आ रही है कि जब प्रभु जी ने हमें एग्जाम्पल दिया था श्री प्रभुपाद का कि उनके सोते वक्त भी उनके हृदय से जो आवाज आ रही थी वो श्री कृष्ण की आवाज आ रही थी, मतलब सोते सोते भी उनका जो हरिनाम उनके अंदर चल रहा था। तो इसका मतलब जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई बुक्स, तो जो भगवान को जिसने पा लिया वो ज्ञानी तो हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं संशय तो है ही नहीं, मतलब श्रील प्रभुपाद की बुक्स को या श्रील प्रभुपाद को गुरु मानना अपने जीवन में, उसमें तो क्वेश्चन मार्क कहीं रह ही नहीं गया। क्योंकि अगर हम इस्कॉन से भी हट जाए, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि हम हिंदू हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हमारी स्क्रिप्चर भगवत गीता है, कोर्ट में भी इसके ऊपर हाथ रख के कसमें खिलाई जाती हैं, सच बोलने के लिए बोला जाता है। तो अगर इस संदर्भ में भी इसको देखें कि अगर भगवत गीता हमारी स्क्रिप्चर एज अ हिंदू, अगर हम इस्कॉनियन भी नहीं है तो भगवत गीता में लिखा ही क्या है? भगवत गीता में ये लिखा है कि जिसने श्री कृष्ण को पा लिया, जिसने श्री कृष्ण पे को एज अ गुरु मान लिया, वो अज्ञानी नहीं हो सकता। तो हमें तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने श्री प्रभुपाद जी दिए हुए, जिनको सोते समय जागते समय हर वक्त श्री कृष्ण का मतलब उनमें चिंतन करना, उनका हरिनाम उनके अंदर चलना। तो इस मतलब मुझे जो लग रहा है, जो मैं शेयर कर पा रही हूँ वो यही कर पा रही हूँ कि मतलब जो मैं अपने लिए भी कहीं ना कहीं मैं अपने लिए ये सब कर पा रही हूँ कि जब कई बार आता है कि ये बुक रीडिंग नहीं हो रही मुझसे, तो और है ही क्या, इससे अच्छा कोई और मॉरल बुक उठा लूं तो मैं कहीं स्कूल में पढ़ा पाऊंगी, ये एग्जाम्पल दे पाऊंगी, ये रेफरेंस दे पाऊंगी, इस ऑथर ने लिखा है ये बता पाऊंगी। पर कहीं ना कहीं ये तो चीज यहीं पर मेरा जो संशय वो तो यहीं पर ही क्लियर हो पा रहा है कि जो जिसने भगवान श्री कृष्ण को पा लिया वो ज्ञानी नहीं है, और जो अज्ञानी नहीं है वो ज्ञान का भंडार है। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी तो ज्ञान के भंडारी हैं। तो यहाँ पर और चीज क्या है कि अतः श्री कृष्ण का भक्त निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स पे चलेंगे तो हम तो वैसे ही जीत जाएंगे सब कुछ। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक तथा ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन का मंतव्य को समझ गए और वे सेना। तो यहाँ पर एक चीज और, इस सब चीजों के बाद जो पिछले कुछ श्लोकास में भी थी कि भगवान, हम सब कहते हैं हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, पर उसमें मेंशन था पिछले वाले श्लोका में कि भगवान एक शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन करते हैं। तो यहाँ पे एक रेफरेंस हम और भी ले सकते हैं कि जब हम किसी और भगवान के पास, जैसे कि हमें हमेशा बोला जाता है कि आप मानिए, किसी भी भगवान को मानिए, वो किसकौन कभी मना नहीं करता, पर वो एक चीज पे जरूर फोकस करते हैं कि अगर आप जड़ में जल देंगे तो फूल पत्तियों को सबको नरिशमेंट मिल जाएगा, सबको सब कुछ मिल जाएगा जो जिस चीज की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भगवान हमारी आज्ञा माने rather than एक ऐसा भक्त बना जाए, मतलब हम भगवान की आज्ञा माने मीन्स भगवान जो हमें बोल रहे हैं हम भगवान से मांग रहे हैं जा जाके, rather हम एक ऐसे शुद्ध भक्त बने कि भगवान हमसे खुद आके पूछे, हाँ भाई बच्चा क्या चाहिए तुम्हें, अच्छा ये चाहिए, ठीक है चलो और बताओ और क्या चाहिए। तो मतलब ये चीज बनना। और जो हम अभी तक मेरे ख्याल से लगभग 3rd वीक या 4th वीक में एंटर हो चुके हैं हम, जब से हमारी क्लासेस शुरू की हैं, तो उसमें हम लोग शायद सीख ही ये चीज रहे हैं कि शुद्ध भक्त कैसे बना जाए। श्रील प्रभुपाद ने शुद्ध भक्त बनने के लिए कितने सरल उपाय हमें दिए हुए, वो सरल उपाय मतलब मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, बट मतलब कहते हैं ना ज्ञान देना बहुत ईजी है इंडिया में। कहते हैं ना ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हर कोई राह चलता व्यक्ति दे देता है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब मैं भी क्लासेस मिस करती हूँ, चाहे कहीं ना कहीं मुझे भी डिपेंड होता है कि जब मैं क्लासेस मिस करती हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्ति मिले। शुद्ध भक्ति श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई है, उन्होंने थोड़े से कुछ नियम रखे हैं वो दी गई है। तो यहाँ पे भगवान एक अपने भक्त शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन करते हुए रथ को 2 सेनाओं के मध्य के बीच में ले जाके खड़ा कर देते हैं। सिर्फ अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन कमांड कर रहे हैं भगवान को, यहाँ भगवान कमांड नहीं कर रहे हैं, भगवान आदेश नहीं दे रहे हैं, यहाँ अर्जुन कमांड कर रहे हैं भगवान को। उसके बाद अतः उन्होंने वैसा ही किया
और फिर वे इस प्रकार बोले। तो इसके आगे, इससे पहले हम कुछ पढ़े, अगर कुछ और आध्यात्मिक मतलब स्क्रिप्चर से कुछ अगर एग्जाम्पल अगर हमें प्रभु जी दे पाए तो प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। मेरे को ना यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब भी अर्जुन बात कर रहे हैं या कृष्ण बात कर रहे हैं ना, तो दोनों स्तर पर मतलब बात करने का तरीका जो है ना, क्योंकि अर्जुन ने कहा हे अच्युत, और यहाँ पर क्या दूसरा शब्द बोला, गुणाकेश, है ना। तो भगवान और मतलब भक्त मतलब नाम नहीं लेते आपस में, वो मतलब गुणों के साथ मतलब एक दूसरे की से बात करते हैं। तो लेकिन नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि भगवान और मतलब इस तरह का जो नाम लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं वही मतलब आध्यात्मिक स्तर है। भगवान कितना सुंदर अर्जुन को बोलते हैं धनंजय, है ना, धनंजय बोलते हैं। वो अर्जुन भी इसी तरह भगवान का बोलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो हम कृष्ण भावना अमृत का बताया गया है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, चाहे गीता पढ़ रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, सब जो है कृष्ण भावना अमृत क्या है, समाधि के समान है। समाधि जो शब्द है ना, कि समाधि तो वैसे बोलते हैं ना कि समाधि ले गए, मरने के बाद समाधि होती है। तो यहाँ तो जिंदा जिंदा में ही समाधि मिल रही है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें एक चीज और, जैसे आपने जो बोला ना अभी के यहाँ पे, एक सेकंड प्रभु जी। तो इसमें एक चीज और जो आपने इतनी अच्छे से बोली कि कितने अच्छे से वो एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं गुणों के आधार पे, कितने अच्छे अच्छे जो नाम। अभी कुछ दिन पहले जैसे मॉर्निंग क्लास हम लोगों की इवनिंग होती है, तो एक और जो बैच है यहाँ मेरे हस्बैंड का, प्रभु जी का, जो उनका सुबह की क्लास में एक दिन सुन रही थी, तो वो बड़े अच्छे एग्जाम्पल दे रहे थे कि आजकल है ना लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो वो मदर फादर का एक नाम नया क्रिएट करके रखते हैं जिसका कोई मीनिंगलेस नेम। तो मतलब आज के समय में नाम तभी आई थिंक जो कहते हैं नाम का बड़ा प्रभाव होता है कैरेक्टर पे, बच्चे के कैरेक्टर पे नाम का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। और आजकल वो नाम रह ही नहीं गए हैं। पहले शायद जो नाम होते थे ना वो भगवानों के नाम पे रखते थे कि इसका नाम लिया जाएगा तो भगवान का भी नाम लिया जाएगा, पर वो ऐसा कुछ रह ही नहीं गया है। और प्रभु जी इस चीज में ना मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी। मेरे जो इन लॉज, मेरे ससुराल में ना, मतलब मेरे जो फादर इन लॉ बहुत ज्यादा मतलब लर्नड, मतलब वो एज अ प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, बट ये तो एक भौतिक डेजिग्नेशन मैंने उनका बताया आपको। स्क्रिप्चर्स का उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, बहुत ज्यादा ज्ञान प्रभु जी। तो उन्होंने अपने घर में, आप मेरे ससुराल में प्रभु जी नाम सुनेंगे ना तो आप भी थोड़ा अचंभित हो जाएंगे कि नाम उनके पुण्य निधि, पद्म गंधा, हरिणमय, ये सब नाम मेरे ससुराल में लोगों के हैं। अब मेरे खुद हस्बैंड का जैसे प्रभु जी का नाम है तारकेश्वर, ओके, दीप्तांशु, मतलब अंशु, मतलब ऐसे ऐसे नाम है, उत्पल वर्णा। तो मतलब पद्मगंधा शायद कृष्ण भगवान की 2 प्रिय गायों में से एक गाय का नाम है। तो मतलब इतने खूबसूरत उनके नाम और इतना अच्छा कैरेक्टर फॉर्मेशन जो मतलब देखा है ना मैंने अपने लॉज में, वो ये चीज वो दर्शाता भी है कि मतलब कितना जरूरी है हमें स्क्रिप्चर से जुड़े रहना, शास्त्रों का ज्ञान होना, और ऐसे ही कुछ भी किसी को एड्रेस नहीं कर देना चाहिए किसी भी नाम से। स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है कुछ भी नाम जो रख रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें हमें गीता के, जैसे गीता जयंती चल रही है, इनके माध्यम से कितने खूबसूरत, कितने डिफरेंट नेम्स हैं ये, गुड़ाकेश, अच्युत, तो कितने ज्यादा डिफरेंट नेम्स हैं, तो जो मतलब सुनने को भी नहीं मिलते। स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये नाम तो आते ही नहीं कि अगर हम अटेंडेंस ले रहे हैं हमारे सामने ये नाम आ जाए, ये तो आएगा ही नहीं। अच्छा गुड़ाकेश नाम आ गया, गुड़ाकेश प्रेजेंट मैम, नहीं ये तो है ही नहीं। तो ये चीज शेयर करना चाह रही थी क्योंकि वो भी कुछ दिन पहले ये चीज बोल रहे थे कि आजकल मिक्स नाम रखे जा रहे हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन, ऐसे ही चरित्रहीन, सब यही हो रहा है, कोई कैरेक्टर ही नहीं रहेगा। तो आगे एक और इसको श्लोक ले लेते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो मुझे कुछ डिस्कशन भी करना था यहाँ पे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय।
जय